अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम स्पेस से रेलेवेंट कुछ मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज आग से बना है या फिर ये गैसेस का एक मजमुआ है? हम में से जब कुछ लोग सूरज के बारे में बात करते हैं तो वो ये इमेजिन करते हैं कि सूरज कैंप फायर की तरह बना है या फिर ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आग से बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में सूरज एक ऐसी गैस की बॉल है जो गुजरते हुए हर लम्हे के साथ 700 बिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन को 695 मिलियन टन ऑफ हीलियम में तब्दील कर रहा है। जब ये हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाता है तो इस अमल से गामा रेज तवानाई का अखराज होता है। ये गामा रेज रोशनी में तब्दील हो जाती हैं। तो इसी तरह इस प्रोसेस से सूरज रोशनी और तवानाई का अखराज करता है। लिहाजा सूरज एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो आग से बनाया गया है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारी ज़मीन में मौजूद है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आग जलाने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी ज़मीन अपने ऑर्बिट के गिर्द घूमना छोड़ दे तो क्या होगा? नंबर 2, अगर ज़मीन अपने मिदार में घूमना रोक देती है तो आपकी बॉडी गोली से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से खला में जाकर कहीं दूर गिरेगी। तमाम इंसान और जानवर मर जाएंगे सिवाय कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ प्लांट्स के। ज़मीन तबाहकुन मवाद बन जाएगी। एस्ट्रोनॉट्स ही वो लोग होंगे जो कुछ देर तक जिंदा रह सकेंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होगा? हमारी ज़मीन मसलसल और तसलसल के साथ अपने मिदार में घूम रही है और हम सब इंसान, हिमान और बाकी तमाम चीज़ें भी जो हमारी कायनात में मौजूद हैं वो ज़मीन के साथ घूम रही हैं। यही वजह है कि अगर ज़मीन रुक जाती है तो ज़मीन में कुछ बाकी नहीं रहेगा। ज़मीन अपने मिदार से बाहर निकल जाएगी और ज़मीन में मौजूद बाकी तमाम चीज़ें भी ज़मीन से निकलकर हवा में चली जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि वीनस के ऐसे कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं या ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूनिक प्लैनेट समझा जाता है? जैसे कि वीनस का एक दिन एक साल के बराबर है। वीनस हालांकि सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मरकरी से कहीं ज़्यादा गर्म है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम में बाकी सब प्लैनेट से ज़्यादा ब्राइट प्लैनेट है। वीनस को आसमान पर चांद के बाद सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। जैसे ज़मीन पर पानी की बारिश होती है, बिल्कुल वैसे ही वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। नंबर 4, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में तब्दील कर सकते हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ें इंसान कर सकता है जो ना तो पहले इंसानी आंख ने देखी होंगी और ना ही कभी सोची होंगी। जैसे कि हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, पावर ऑफ इनविजिबिलिटी को गेन कर सकते हैं जिससे आप खुद को छुपा भी सकते हैं। आप लाइट ऑफ स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर लेते हैं तो स्पेस शिप्स को भी फिर फ्यूल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। नंबर 5, ब्लू मून डे। ब्लू मून डे एक बहुत ज़्यादा रेयर इवेंट समझा जाता है। ये इवेंट 2.5 ईयर्स में सिर्फ एक दफ़ा वाक़या होता है, जिसमें चांद अपनी नीली रोशनी नमूनदार करता है और आसमान पर नीली रोशनी बिखेर देता है। अगला ब्लू मून 24 अगस्त 2021 में होगा। तो इस साल 24 अगस्त को हम भी देखेंगे कि ब्लू मून किस तरह से अपनी नीली रोशनी को आसमान पे बिखेरता है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि स्पेस मिशन में इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर आप ज़मीन पर हो और कैमरा स्पेस पर हो तो स्पेस से कैमरा आपके जूतों का रंग और साइज तक बता सकता है। यही वजह है कि हम सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से छोटी छोटी चीज़ों को स्पेस में ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के सेंटर में गिर जाएं तो आपको कुछ भी नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू लूप क्वांटम ग्रेविटी, ब्लैक होल के सेंटर में गिरने से इंसान को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्टेड हो जाता है, जहां से आप कायनात के शुरू होने का अमल और कायनात के अख्ताम के अमल को देख सकेंगे। मीन्स कि आप कायनात के उन राजों को जान सकेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ब्लैक होल में जाना तो इम्पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, हम इंसान सिर्फ वही ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही देख सकते हैं और वही कर सकते हैं जितना अल्लाह ताला चाहते हैं। ना तो साइंस इतना आगे जा सकती है कि ब्लैक होल में एंट्री कर सके और ना ही अल्लाह ताला शायद इसको इजाज़त देंगे। नंबर 9, चाइना में 3 डैम्स बहुत ज़्यादा वसी व अरीज हैं जो कि बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इन 3 डैम्स ने मिलकर ज़मीन की रोटेशन को बहुत हद तक स्लो डाउन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते
جانتے ہیں کہ اگر سورج پھٹ جائے تو 20 منٹ اور 8 سیکنڈ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ایکچولی میں ہوا کیا ہے. پھر ہماری گریوٹی اور لائٹ بالکل ہی ختم ہو جائے گی جو کہ ایک طویل عرصے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. اس کے بعد زمین اپنے مدار سے باہر نکل جائے گی اور ہم سب بہارات میں بدلنا شروع ہو جائیں گے اور خلا میں کہیں کھو جائیں گے. تو فرینڈز یہ اسپیس سے ریلیونٹ کچھ موسٹ انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی. تو کیسی لگی آپ کو؟ مجھے لائک اور شیئر کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے.